मेरी पुत्री, मेरी पुत्री सीमंतनी पर दया करें। कुछ कुछ ऐसा करें जिससे ज्योतिषियों की बताई भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हो। जीवन के अंत तक उसका सुहाग बना रहे। उस पर कृपा करो भगवान। उसे अखंड सौभाग्यवती होने का अवसर प्रदान करो महेश्वर। उसके सुहाग और भाग्य पर घिर आई काली छाया को हटा दो महेश्वर, हटा दो। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो। पुत्र सीमंतनी, भगवान शिव से मेरे लिए दया की भीख क्यों मांग रही थी माँ? मेरे भाग्य पर, मेरे सुहाग पर ऐसी ऐसी कौन सी छाया मंडरा रही है माँ? ज्योतिषियों ने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की है माँ? माँ मुझे बताओ। तुमने ये सब कहां से सुन लिया? तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरे लिए चिंतित हो और मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। पुत्री, माता पिता के होते हुए संतान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संतान के लिए माता पिता चिंतित होते रहे, दुखी होते रहे, तो क्या संतान को चुपचाप सब देखते रहना चाहिए? तुम तर्क क्यों कर रही हो सीमंतनी? माँ मुझे सत्य बताओ, मुझे सत्य बताओ माँ। तू सुनना ही चाहती है तो सुन। जब जब तेरा जन्म हुआ था, तब कुछ अशुभ अवश्य है, इसलिए तुम इतनी चिंतित हो रही हो। माँ मुझे बताओ कि जब मेरा जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि माँ जो भी है उसे कह डालो। भविष्यवाणी की थी कि जब ये कन्या 20 वर्ष की होगी तो ये विधवा हो जाएगी। इसमें इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ। विधवा तो मैं तब होंगी जब मैं विवाह करूंगी। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो विधवा होने की संभावना ही नहीं होगी। कहो तो मूलाधार ही नहीं होगा। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी पिता अपनी पुत्री को जीवन भर अविवाहित नहीं रख सकता। और फिर हमने तो आपके स्वयंवर का निर्णय भी ले लिया है। महारानी, इसमें आश्चर्य का कोई कारण नहीं। और हां, हम अपने मित्र इंद्रसेन के पुत्र को शत्रुओं से बचाकर अपने साथ ले आए हैं। उनके सत्कार और उनके स्वागत का सारा प्रबंध आप ही को करना है। अवश्य महाराज।
राजकुमार चित्रांगद को सीमंतनी का विनम्र नमस्कार। राजकुमारी सीमंतनी, नमस्कार। पिताजी ने बताया कि आप शत्रुओं को पराजित करके यहाँ पधारे हैं, इसलिए हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। नहीं राजकुमारी, मैं इस बधाई का पात्र नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि उन शत्रुओं को मैंने नहीं, किसी और ने पराजित किया था। वो तो एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। कृपया उस अद्भुत दृश्य के बारे में हमें बताएं। राजकुमारी, मैंने वहां जो देखा और जाना, वो तो शब्द और वर्णन दोनों के परे है। मैं अभी तक उस दृश्य के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ हूं। अब तक वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वर्णन से परे होने के कारण उस दृश्य का आनंद केवल आप ही ले सकते हैं। पिताजी ने आपकी सेवा और सुविधा के लिए मुझे दायित्व दिया है। कृपया बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप मुझे लज्जित कर रही हैं राजकुमारी। मैं तो भगवान शिव से आपके स्वयंवर की सफलता की कामना करते हुए चाहता हूं कि आपको एक योग्य और उत्तम वर प्राप्त हो। क्या हुआ राजकुमारी? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? मैंने तो आपके स्वयंवर की सफलता की कामना की है। नहीं राजकुमार, आपने जो कहा वो उचित और शुभ था, किंतु मैं आपकी शुभकामनाएं स्वीकार नहीं कर सकती। स्वयंवर में उपस्थित होकर मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। स्वयंवर में आपकी उपस्थिति से किसका जीवन संकट में पड़ेगा राजकुमारी? स्वयंवर तो आपके लिए हो रहा है और आपकी उपस्थिति के बिना वो होगा भी कैसे? ये एक अत्यंत ही दुखद प्रसंग है। कृपया आप इसे यहीं समाप्त कर दें, यही उचित होगा। यह भी संभव है कि इसे तुरंत समाप्त ना करके इस पर चर्चा करके फिर इसे समाप्त करें तो और अधिक उत्तम होगा। यदि आपने ये ठान ही लिया है कि इस दुखद प्रसंग को जानकर रहेंगे तो सुने। जब मेरा जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि 20 वर्ष की आयु में मैं विधवा हो जाऊंगी। स्वयंवर में किसी का वरण करके मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डालना चाहती। अच्छा, मैं चलूंगी। तनिक ठहरिए राजकुमारी, और ये सुनकर जाएं कि मेरी माताश्री के विषय में भी ज्योतिषियों ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, किंतु मेरी माता देवी पार्वती की कृपा से आजीवन सौभाग्यवती रहीं और अब भी हैं। माता पार्वती की कृपा से? राजकुमारी, आप सच्चे मन से माता पार्वती की आराधना करें, फिर देखते ही देखते ये दुर्भाग्य की काली छाया सौभाग्य की ज्योति में बदल जाएगी। धन्यवाद। भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै
भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै राजकुमारी नमः। सीमंतिनी, आप अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना किस उद्देश्य से कर रही हैं? प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, जब आपको ये ज्ञात है कि मैं माता पिता को बताए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना कर रही हूँ, तब तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस आराधना के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। नारायण नारायण। किंतु राजकुमारी सीमंतिनी, क्षमा करे देवर्षि, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ अवश्य किया है, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। जब तक माता पार्वती स्वयं प्रकट होकर मुझे आजीवन सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दे देती, तब तक मैं अन्न जल त्याग कर उनकी आराधना करूंगी। अंत में भले ही मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। नारायण नारायण। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा कदापि नहीं होगा। माता पार्वती बहुत दयालु है, वो तुम्हारी आराधना अवश्य सुनेंगी। कल्याण भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। मेरी पुत्री कहाँ है? मेरी सीमंतनी। महाराज कुछ करिए, कुछ करिए महाराज। पुत्री के बिना मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। न जाने कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी वह। महाराज उसे ढूंढे। महारानी, पुत्री के अचानक इस प्रकार चले जाने से जितना दुख और चिंता आपको है, उससे अधिक हमें है। हमने राज्य के चारों ओर सैनिकों को भेज दिया है। हाय मेरी पुत्री, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तूने तनिक भी विचार नहीं किया कि तेरे चले जाने से तेरे माता पिता के मन पर कितना आघात लगेगा। इस प्रकार माता पिता को बिना बताए जाने वाली संतान के मन में क्या तनिक भी विचार नहीं आता? क्या उनकी बुद्धि इतना भी साथ नहीं देती कि वे सोच सके कि उनके इस प्रकार चले जाने से माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, उनका मन मस्तिष्क फट जाएगा। महारानी, संभालो अपने आप को महारानी। हम उसकी खोज के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज, महाराज चित्रसेन की जय हो। आओ सेनापति भद्रेश, क्या समाचार लाए हो? हमारी पुत्री का कुछ पता चला? क्षमा करें महाराज, हमारे सैनिकों ने राज्य का कोना कोना छान लिया, किंतु राजकुमारी का कहीं भी पता नहीं चला। क्या? हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया है? उधर स्वयंवर के लिए राजाओं और राजकुमारों का आगमन आरंभ हो चुका है, और इधर जिस राजकुमारी का स्वयंवर है उसी का पता नहीं। कैसा मानसिक कष्ट भोगना पड़ रहा है हमें। क्या युवा पुत्री का माता पिता होना अभिशाप है? महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवों के देव महादेव, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, सुमति दे, जिससे वो लौटकर अपने माता पिता के पास वापस आ जाए। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु।
मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। नमः शिवाय। नंदी महाराज, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही। पार्वती कहाँ जाएगी कैलाश छोड़कर? हर समय कैलाश पर ही दिखाई देगी। पति परमेश्वराय नमो नमः। किंतु तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद दीर्घ समय तक दिखाई ही नहीं देते। कैलाश पर आने का समय ही नहीं है महामुनि को। कृपया कर माता, आप मुझे क्षमा करें। माता, मैं बहुत समय से कैलाश की ओर आया ही नहीं। मैं सर्वप्रथम गणेश लोक गया। वहां श्री गणेश से मिलने के तत्पश्चात मैं श्री शैल पर्वत की लंबी यात्रा तथा कुमार कार्तिकेय का आतिथ्य ग्रहण करने चला गया था। कैसे है वो? सकुशल है वो? शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के पुत्रों की कुशलता के विषय में प्रश्न ही नहीं बनता। वो तो सदा दूसरों की कुशलता के विषय में चिंतन करते रहते हैं। स्वयं तो कुशल होंगे ही। गणेश लोक से लौटने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। नारायण नारायण। और कुमार कार्तिकेय के प्रेम और आतिथ्य ने मुझे ऐसा बांधा माता कि न तो संकोच के कारण वहां अधिक रहते बनता था और ना ही मोह के कारण वो स्थान छोड़ते बनता था। और फिर मैं करता भी क्या? अब बस करो नारद। जिस कार्य के लिए कैलाश पर आए हो उसकी चर्चा न करके इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? क्या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो? तुम इस समय यहाँ देवी पार्वती से मिलने आए हो। यह बात इनसे स्पष्ट क्यों नहीं कहते? हाँ भगवान, सत्य तो यही है कि मैं माता पार्वती से कुछ निवेदन करने आया हूँ। कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? माता, मुझे जो कहना है उसका ज्ञान तो आपको है ही। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी आराधिका राजकुमारी सीमंतिनी की प्रतिज्ञा की लाज अवश्य रखें। अर्थात देवी पार्वती, क्या तुम अपनी आराधिका पर प्रसन्न होकर उसके भाग्य का लेख मिटा सकती हो? उसकी भाग्य की उन रेखाओं को मिटा सकती हो जो भाग्य द्वारा खींची गई हो? क्या तुम सीमंतिनी के वैधव्य को रोक सकती हो? आपकी कृपा से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूँ स्वामी। सो तो संपूर्ण जगत जानता है माता कि आप शक्ति स्वरूपिणी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। पार्वतीयै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै 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 नमः।
राजकुमार चित्रांगद ने मुझे भ्रमित किया था माता पार्वती? क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच पाएगी? क्या आपकी करुणा, आपकी कृपा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी? राजकुमारी सीमंतनी, माता पार्वती, माता पार्वती दर्शन दिए हैं तो अपनी कृपा, अपनी करुणा में दे दो माँ। मेरे भविष्य में लिखे दुर्भाग्य के इस कलंक को मिटा दो माँ, मिटा दो। मेरे भाग्य में लिखे वैधव्य को नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो। शांत हो जाओ सीमंतनी, शांत हो जाओ। तुम इस सत्य को समझ लो पुत्री कि विधाता के विधान को पूर्ण रूप से बदलना मेरे वश में नहीं है। तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद अवश्य देती हूँ कि तुम वैधव्य के कलंक से मुक्त रहोगी। आपकी कृपा पाने के पश्चात मुझे दुख भोगने पड़ेंगे माँ। ये कैसा न्याय है, कैसी नीति है? सीमंतनी, यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाग्य का लेख न बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, परंतु तपस्या और सच्ची आराधना से दुर्भाग्य का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें केवल यही कहूंगी कि तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्हें हंसते हंसते सहना, पर इस बात का विश्वास रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सैनिकों, तुम उधर देखो, मैं इस दिशा में देखता हूँ। राजकुमारी, आप यहाँ? हमने आपको कहां-कहां नहीं ढूंढा। वहां राजमहल में महाराज और महारानी आपके लिए कितने चिंतित और व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या मैं चिंतित और व्याकुल नहीं हूँ? किंतु महाराज चित्रसेन की घोषणा के अनुसार आपके स्वयंवर का आयोजन हो चुका है और आपके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर-दूर राज्यों से राजपुरुष पधार चुके हैं। और ऐसे समय में आपके वहां ना होने से महाराज व महारानी को अपयश की कितनी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, तनिक उसका अनुमान लगाए राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता कष्ट उठाए और संतान स्वयं के सुख के लिए माता पिता को कष्ट दे, इसमें अंतर होता है राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता जो कष्ट उठाते हैं वो कष्ट आनंद देता है, किंतु संतान जो कष्ट देती है वो पीड़ा माता पिता के लिए असहनीय होती है। यदि इस सेवक की बात आपकी समझ में आ गई हो तो शीघ्र ही राजमहल चलें और आपकी चिंता में व्यक्त महाराज व महारानी के चित्त को शांत करें। अरे, अभी तक कोई आया ही नहीं। ये कैसा स्वयंवर है जहाँ न स्वयंवरा का पता है न उसके पिता का पता है। महाराज चित्रसेन ने हमें स्वयंवर में बुलाया और स्वयं अनुपस्थित हैं। क्या हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कब से बैठे बैठे हम थक गए हैं। प्रतीक्षा करते करते हमारी प्रसन्नता भी समाप्त हो गई है। हमें तो शंका है कि ये स्वयंवर होगा भी अथवा नहीं। स्वयंवर तो तभी होगा जब हमें वरण करने वाली राजकुमारी यहाँ होगी। क्या राजकुमारी यहाँ नहीं है? नहीं है तो फिर हमें क्यों आमंत्रित
किया गया है। उत्तेजित होकर आप क्या कर लेंगे पूर्ण नरेश? हाँ, संभव है राजकुमारी का किसी से नेत्र मिलन, प्रणय प्रसंग हो तथा वरण का आयोजन भी अन्यत्र कहीं हो। न राजा चित्रसेन उपस्थित हैं, न राजकुमारी सीमंतनी, इसलिए स्थिति और आसार कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजपुरुषों का हम महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी ने इस शुभ घड़ी की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की, इसके लिए आप सभी आदरणीय राजपुरुषों को अनेकानेक धन्यवाद। अभी कुछ ही क्षणों में राजकुमारी सीमंतनी यहां उपस्थित होंगी और इस स्वयंवर का कार्यक्रम गतिमान होगा। प्रजाप्रिय महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका पधार रहे हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी सीमंतनी के स्वयंवर में पधारे सभी राजपुरुषों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। विराजिए। शीघ्र ही राजकुमारी यहां उपस्थित हो जाएंगी, परंतु उससे पूर्व हम आपके सम्मुख एक अत्यंत रहस्यमय सत्य का उद्घाटन करना चाहते हैं। क्योंकि उस रहस्यमय सत्य का संबंध हमारी पुत्री सीमंतनी से है, जिसके स्वयंवर में आप लोग पधारे हैं। इसलिए उस रहस्य का उद्घाटन करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। कुछ जोशियों ने उसके बारे में ये भविष्यवाणी की है कि क्या भविष्यवाणी की है जोशियों ने? शीघ्र कहें कि क्या है वो भविष्यवाणी? कि जब हमारी पुत्री 20 वर्ष की अवस्था में होगी तो वो विधवा हो जाएगी। अर्थात पति की मृत्यु? अर्थात हमारी मृत्यु? 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 आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको इस प्रकार की भविष्यवाणियों पर विश्वास ही नहीं, और कुछ शूरवीर ऐसे हो सकते हैं जो इस भविष्यवाणी को सत्य मानकर भाग्य की ना मिटने वाली रेखाओं को मिटाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप यहां पधारे, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें ना तो तुम्हारा धन्यवाद चाहिए और ना ही तुम्हारी राजकुमारी। हाँ, हमें अपने प्राण प्रिय हैं। हमें स्वयंवर में बुलाया है अथवा हमारी मृत्यु को बुलाया है? जब पता था कि राजकुमारी 20 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी, तो स्वयंवर रचाने की आवश्यकता ही क्या थी? अरे स्वयंवर रचाया तो रचाया, यह बताने की यहाँ आवश्यकता ही क्या थी कि राजकुमारी 20 वर्ष में विधवा हो जाएगी? भला ऐसी मूर्खता भी कोई करता है? हाँ, ऐसी मूर्खता महाराज चंद्रसेन के सिवा और कोई नहीं कर सकता। राजा चंद्रसेन ने विधवा होने का रहस्य ना खोला होता तो हम में से ही किसी की बलि चढ़ जाती ना। स्पष्ट सत्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान,
माता पार्वती की कृपा पर मेरे जैसा ही विश्वास होना चाहिए। राजकुमार चित्रांगद और राजकुमारी सीमंतनी की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। जगत पिता भगवान भोलेनाथ की जय। नंदी, स्वामी, देवी पार्वती कहाँ है? भगवान, वे अभी अभी आपकी वंदना करके गई। हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। हमें उनसे आवश्यक चर्चा करनी है। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपको मेरा इस समय यहाँ उपस्थित होना अनुचित प्रतीत होता हो तो। नारद, तुम अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए समय असमय न देखकर कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस समय तुम हमारे और पार्वती के बीच विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो। माता, माता आप कृपया मुझे भगवान भोलेनाथ के क्रोध से बचाएं। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। स्वामी। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी इच्छा अनुसार नागकन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार की। वो जिसे पति रूप में वर्ण करना चाहती थी, उसी राजकुमार चित्रांगद के गले में राजकुमारी सीमंतिनी ने वरमाला पहना दी। वही सीमंतिनी जिसे तुमने विधवा न होने का आशीर्वाद दिया। अब तुम स्वयं बताओ, ये सारी स्थिति हमारे तुम्हारे मध्य विवाद का आरंभ नहीं तो और क्या है? ये नारद अपनी लीला का प्रसार करके हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने ही तो यहाँ प्रकट हुए हैं। माता, माता मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ था। अब यदि आप दोनों की कोप दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो फिर रक्षा के लिए मैं किसकी शरण में जाऊंगा? माता, नहीं मानोगे तुम अपनी लीला का प्रसारण करने से? क्या यह सत्य नहीं कि तुम हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो? नहीं भोलेनाथ, नहीं। विवाद उत्पन्न करने नहीं, विवाद के कारण को फलीभूत करने। और भोलेनाथ, जब विवाद उभरेगा तो क्या सत्य भी उभर कर ऊपर नहीं आएगा? नारद, प्रभु, नारद क्या और नारद की लीलाएं क्या? नारद तो आपके चरण चिन्हों पर चलता है। पूछ ले आप माता पार्वती से। नारायण नारायण। स्वामी, अब क्षमा कर दे नारद को। मेरे और आपके मध्य विवाद और टकराहट का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो जो कुछ भी करती हूँ आपसे शक्ति प्राप्त करके ही करती हूँ। इसीलिए निवेदन करती हूँ कि आने वाली घटनाओं को ऐसी दिशा दे जिससे किसी का अहित न हो और हम दोनों के वचनों की रक्षा भी हो जाए। क्या हुआ सीमंतिनी? क्या सोच रही हो? माता पार्वती की कृपा से हमारा अटूट मिलन हो गया है। अब ये चिंता और विचार क्यों? स्वामी, आप महान हैं, पूजनीय हैं। आपके मन में विराजित इस मानवीय भावना ने आपको महान और पूज्य बना दिया है। नहीं सीमंतिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अन्य पुरुषों की भांति एक साधारण पुरुष ही हूँ। नहीं स्वामी, आप साधारण नहीं, असाधारण पुरुष हैं। जब स्वयंवर में आए सभी राजपुरुष पिताजी की घोषणा, वे मेरे बारे में अप्रिय सत्य जानकर भयभीत होकर वहां से चले गए, तब सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे पिताजी वे स्वयंवर की प्रतिष्ठा का विचार किया। ये कार्य किसी साधारण पुरुष का नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे अपनाया। ये आपके व्यक्तित्व वे गुण ही हो सकते हैं। सीमंतिनी, सत्य ये है कि तुमने मुझे अपनाया। स्वयंवर तुम्हारा था,
और तुमने स्वेच्छा से मुझे अपने वर के रूप में स्वीकार किया। ये तभी संभव हुआ जब आप स्वयंवर स्थल में बैठे रहे। यदि आप भी और राजपुरुषों की भांति वहां से चले जाते तो स्वयंवर स्थल पूर्ण रूप से खाली हो जाता। वरमाला मेरे हाथों में ही रह जाती। सभी राजपुरुषों के जाने के पश्चात आप वहां पर बैठे रहे। क्या ये मुझे मनी मन स्वीकारने की मौन स्वीकृति नहीं थी? राजपुरुषों ने मेरा और मेरे पिताजी का घोर अपमान किया, किंतु आपने अंत में आके स्थिति को संभाल लिया। ये जानते हुए भी कि मैं अब तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है सीमंतिनी। माता पार्वती की आराधना करके तुमने अपने वैधव्य के कलंक को धो डाला है। इसलिए अब तुम अपने मन पर किसी प्रकार की चिंता का भार नहीं रखो। चिंताओं का त्याग करो सीमंतिनी। किंतु स्वामी, माता पार्वती के शब्द रह रह कर मेरे कान में गूंज उठते हैं कि विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता। हो सकता है कि तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। साथ में माता पार्वती ने यह भी तो कहा था कि तुम्हें इस जीवन में वैधव्य का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। कहा था ना, तो फिर अब चिंता कैसी? देखो सीमंतिनी, अब तुम्हें अतीत के विषय में भूलकर सुंदर भविष्य में खो जाना चाहिए। मैं प्रयत्न करूंगी स्वामी। ये प्रयत्न तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। वो कैसे? कल हम दोनों नौका विहार के लिए जाएंगे। नौका विहार?
अरे ये तो हमारी राजकुमारी जी चलो है। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो उठाइए इसे। चलो भाई उठाओ उठाओ, संभाल के उठाओ भाई। आहिस्ता, ले चलो धीरे धीरे। अब बस कर पुत्री और धैर्य धारण कर। कैसे धैर्य धारण करूं माँ? मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। मैं तेरा दुख समझती हूँ पुत्री, किंतु अन्य कोई उपाय भी तो नहीं। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे तो रह रहकर तेरी वही बात याद आती है। इससे अच्छा तो तू अनब्याही रह जाती। हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। महारानी, क्या हुआ महाराज? कुछ पता चला? नहीं, हमें इस बात का बहुत खेद है कि राजकुमार के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमने दूर दूर मछुआरे भेजे, सबने पानी में गोता लगाया, किंतु राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। लगता है मगरमच्छ और पानी के अन्य जीव उन्हें अपना आहार बना गए, अन्यथा उनके बारे में कुछ तो पता चलता। पिताजी, ऐसा ना कहें। माता पार्वती ने मुझे वरदान दिया था कि मैं आजीवन सौभाग्यवती रहूंगी। उनका वरदान, उनका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता। पिताजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता पार्वती की कृपा, उनके आशीर्वाद से वो जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक ना एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। पुत्री, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यदि तेरे भाग्य में वैधव्य लिखा है तो वह अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अपने मन को मिथ्या शांति देने से कोई लाभ नहीं। उस दिन राजकुमार ने स्वयंवर में आकर बहुत बड़ी भूल की। यदि वो ना आते तो तुम अवश्य किसी और के गले में वरमाला पहना देती, तो यह अनर्थ ना होता। पिताजी, पिताजी, जब आपको भाग्य के लेख में इतना अमिट विश्वास है, तब आप ये क्यों नहीं समझते कि वैधव्य तक पहुंचने के लिए मुझे किसी न किसी से विवाह तो करना ही था। पिताजी, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि माता पार्वती का आशीर्वाद भाग्य के लिखे से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और आप इस बात को सत्य मान लें कि मैं विधवा नहीं हूँ। चित्रसेन, अच्छा मित्र धर्म निभाया तुमने। क्या मित्र ऐसे होते हैं जैसे तुम हो? ये जानते हुए कि तुम्हारी पुत्री विधवा होने वाली है, तुमने मेरे पुत्र चित्रांगद को स्वयंवर में बुलाकर मृत्यु पथ दिखाया। कौन कहेगा तुम्हें मित्र? तुम मित्र नहीं हो, शत्रु हो, प्राणघातक शत्रु। तुमने मेरा कुल दीपक छीना है मुझसे, मेरे कुल का दिया बुझा दिया है तुमने। आप क्यों मेरे पिता पर मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं? और आपने ये कैसे मान लिया कि आपके कुल का दीपक बुझ चुका है? आप भगवान शिव की आराधना करते हैं ना, फिर उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप जैसे प्राणी जो भगवान को मानते तो हैं, किंतु उन पर विश्वास नहीं करते, स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। सीमंतनी, अपनी मर्यादा में रहो। आप ये कार्य स्वयं क्यों नहीं करते?
आप क्या समझते हैं? आप मेरे पिता पर मिथ्या दोषारोपण करेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? कुल दीपक बुझने के बहाने मुझे विधवा कहेंगे और मैं मौन रहूंगी? महाराज, मेरे पिताजी ने आपके सुपुत्र को स्वयंवर में नहीं बुलाया था। मैं विधवा नहीं हूं, मैं सधवा हूं, सदा सुहागन। आपके अंदर बुद्धि है, शक्ति है, किंतु विश्वास नहीं है। मेरे पास बुद्धि भले ही ना हो, किंतु विश्वास है। माता पार्वती पर अटूट विश्वास है। तो क्या चित्रांगद जीवित है? हाँ, वो निश्चित रूप से जीवित है। तुम ये किस आधार पर कह रही हो? कहा ना, विश्वास के आधार पर। मेरे मन में माता पार्वती के लिए जो अटूट विश्वास है, उसके आधार पर वो हमसे विलग हुए हैं, किंतु समय आने पर वो अवश्य लौट आएंगे। और भाग्य के लेखे का क्या होगा? तुम बार बार माता पार्वती का नाम लेकर अटूट विश्वास की बात कर रही हो, तो क्या विधाता का लेख मिट जाएगा? मिथ्या सिद्ध होगा? नहीं, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। और सत्य तो यही बात है कि तुम्हारे दुर्भाग्य की काली छाया ने मेरे पुत्र को छीन लिया। तुम और अधिक मुझे भरमाने की चेष्टा मत करो। अर्थात आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास का कोई कारण नहीं, और भाग्य के लिखे को आज तक कोई नहीं मिटा सका। भाग्य 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 बजाते रहे आप लोग भाग्य का डंका, किंतु मैं तो अपने विश्वास की बांसुरी बजाती रहूंगी। मैं आपसे पुनः कहती हूं कि वो अवश्य लौट कर आएंगे, और जब तक वो लौट कर नहीं आते, मैं आप भाग्यवादी लोगों के बीच रहकर भाग्य की अग्नि से अपने विश्वास को नहीं झुलसा सकती। जब वो लौट कर आएंगे, तभी मैं अपना मुंह दिखाऊंगी। सीमंतनी, पुत्री सीमंतनी। पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। हे माता पार्वती, मुझ पर दया करो, अपना वचन पूरा करो माँ। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे स्वामी को मुझे लौटा दो माँ। तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, फिर इस दुखियारी के भाग्य में ये दुख क्यों माँ, क्यों? मेरी स्वप्नों की राजकुमार माता पार्वती के आदेश से मैं तुम्हें सीमंतनी को सौंपने आई हूँ। तुमने इतने समय तक नागलोक का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं राजकुमारी मणिभद्रा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, मैं आभारी हूँ तुम्हारे उपकार के लिए। कितना बड़ा त्याग किया है तुमने मेरे और सीमंतनी के लिए। स्वामी, स्वामी, स्वामी आप आ गए। मैं जानती थी
मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। मेरा मन कहता था कि आपके दर्शन अवश्य होंगे। सिमंतिनी, मुझे तुम्हारे पास लौटा लाने का श्रेय नागलोक की राजकुमारी मणिभद्रा को है। हम दोनों इनका जितना भी उपकार माने कम है। इस शुभ मिलन का श्रेय मुझे क्यों? ये तो माता पार्वती की कृपा का परिणाम है। हम सबको मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का उपकार मानना चाहिए। सत्य है राजकुमारी मणिभद्रा, माता पार्वती की कृपा के कारण ही मैं अब तक जीवित रह सकी। उन्होंने ही मुझे विश्वास और आधार दिया। मेरे पिता नागराज वासुकी ने राजकुमार चित्रांगद को 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान किया है। अतः पृथ्वीलोक पर युद्ध में अभिनय कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्थात पिता और पुत्री दोनों ने ही हम दोनों पे उपकार किया है। इस सत्य को इस प्रकार कहो ना कि भगवान शिव और माता पार्वती ने हम सब पर उपकार किया है। उनकी कृपा तो अदृश्य है, किंतु तुम्हारा उपकार तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है। निसंदेह नाग जाति महान है राजकुमारी मणिभद्रा। पार्वती। आओ नारद, आज प्रश्न लेकर आए हो अथवा सूचना? भोलेनाथ, मैं आज न प्रश्न लाया हूँ न सूचना। आज तो मैं केवल आश्चर्य लेकर आया हूँ। क्या कहा नारद? आश्चर्य लाए हो? माता, आप मेरे लाए आश्चर्य पर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही हैं? मैं तो स्वयं आप दोनों की कृपा पर आश्चर्यचकित हूँ। आप दोनों ने अपनी लीला का प्रसार कर सीमंतिनी और नागकन्या दोनों की इच्छा पूर्ण की। आपने नाग जाति को महानता की श्रेणी में पहुंचाया और आप ही की प्रेरणा से नागकन्या ने महान त्याग भी किया। ये सब आपकी कृपा और लीला का आश्चर्यजनक परिणाम नहीं तो फिर और क्या है? ये हमारी कृपा का नहीं, आराधक की आराधना का परिणाम है नारद। सच्चे मन से की गई भक्ति और आराधना का फल अवश्य ही मिलता है। यदि मैंने भोलेनाथ की भक्ति ना की होती तो मेरी आराधिका सीमंतिनी सुहागिन होते हुए भी वैधव्य का कलंक ढोती रह जाती। उसे उसका पति चित्रांगद कभी प्राप्त ही नहीं होता। देवी पार्वती, सीमंतिनी और नागकन्या मणिभद्रा की इच्छा पूर्ति और त्याग में हम दोनों का समान योगदान है। शिव शक्ति सदा एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। परात पर ब्रह्म भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की महाशिव शक्ति की